भारत के जो बेशर्म मुसलमान होंगे वो पाकिस्तान का पक्ष लेंगे, लेकिन जिनके आंखों में शर्म होगी, जिन्हें इस भारत की धरती से प्रेम होगा और जो इस भारत का सम्मान करते होंगे मुसलमान, वो कभी पाकिस्तान की तरफदारी में एक शब्द नहीं बोलेंगे। ये पाकिस्तान कभी भारत का हितैषी नहीं हो सकता। इस पाकिस्तान ने जितने जख्म हमें दिए हैं, हमें याद है। हमारे जवान इन आतंकवादी गतिविधियों से शहीद हुए। हमारे एक जवान की कीमत जानते हैं? इस देश के लोगों को पता नहीं होगा, हमारे एक जवान की कीमत 1 लाख नागरिकों के बराबर है। हम चाहे हमारे देश की सेना, हमारे देश की सरकार चाहे तो लाहौर और इस्लामाबाद तक ये तिरंगा फहर सकता है। जिस दिन पाकिस्तान के क्रिकेट टीम ने भारत की धरती पे कदम रखा और भारत सरकार ने उनका भव्य स्वागत किया, मैंने उसी दिन भारत सरकार के इन कार्यों की घोर आलोचना की कि भारत सरकार ने भारत की भूमि पे किसी भी पाकिस्तानी को घुसने को दिया। कदम क्यों रखने दिया? हमारा तो ये तक मानना है और हमारा भारत सरकार से ये कहना है कि भारत की धरती पे जो ये पाकिस्तान के दूतावास हैं, इनको निकाल बाहर करे। ये पाकिस्तान कभी भारत का हितैषी नहीं हो सकता। इस पाकिस्तान ने जितने जख्म हमें दिए हैं, हमें याद है। हमारे संसद पे हमला हुआ, हमारे लाल किला पे हमला हुआ, बंबई में इन्होंने खून की नदियां बहा दी। हमारे देश के कोने कोने में हजारों लाखों बेकसूर नागरिक जो है, इनकी आतंकवादी कार्रवाइयों से जो है बेमौत मरे। बेकसूर नागरिक, हमारे जवान इन आतंकवादी गतिविधियों से शहीद हुए। हमारे एक जवान की कीमत जानते हैं? इस देश के लोगों को पता नहीं होगा, हमारे एक जवान की कीमत 1 लाख नागरिकों के बराबर है। यदि हमारे सीमा पे हमारे देश का एक जवान आतंकी गतिविधियों में शहीद होता है तो हमारे 1 लाख नागरिकों की हत्या होती है। हम कैसे भूल जाए विमान अपहरणकार जो कंधार हमारे 300 से ज्यादा यात्रियों को वो बंधक बना के रखे हुए थे। वो यात्री किस तरीके से दिन रात जीवन और मृत्यु की कामना कर रहे थे। ऐसे आतंकवादियों को जो अजहर मसूद, दाऊद इब्राहिम और कई आतंकवादी जो भारत के दोषी हैं, वो पाकिस्तान में खुलेआम घूम रहे हैं। पाकिस्तान सरकार ने कभी उसको सौंपने की कोशिश की या भारत सरकार ने कभी उनसे मांगने की कोशिश की? हमारा देश क्या इतना कमजोर है? हम चाहे हमारे देश की सेना, हमारे देश की सरकार चाहे तो लाहौर और इस्लामाबाद तक ये तिरंगा फहर सकता है और हम अपने उन गुनाहगारों, उन आतंकियों को जो कि भारत के गुनाहगार हैं, उनको घसीटते हुए भारत की धरती पे लाए, उनको सजा दे। ये भारत सरकार ने बहुत बड़ी गलती की कि पाकिस्तान और पाकिस्तान के लोगों का भारत में भव्य स्वागत किया। पाकिस्तान कभी इस देश का, इस भारत का अपना हितैषी नहीं हो सकता जब तक कि पाकिस्तान अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे भारत से माफी न मांगे और भारत के गुनाहगारों को भारत सरकार को न सौंपे। हम पाकिस्तान को कभी माफ नहीं कर सकते। अच्छा, वहाँ के कप्तान का नाम बाबर है, तो एक मीम शेयर किया जा रहा है और एक पोस्ट शेयर किया जा रहा है फेसबुक पे, व्हाट्सएप में कि 1526 में बाबर आया था तो तहलका मचा दिया, इस बार भी भारत गया है बाबर तो तहलका मचा देगा, इस प्रकार का शेयर। ये 1526 नहीं, 2023 है। कह रहे 2023 में भी बाबर है, 2023 है। उस बाबर जैसे आक्रमणकारी को इस देश के अंदर दावत देने वाले, बुलाने वाले राणा सांगा थे हमारे देश के, वो गद्दार थे जिन्होंने बाबर को इस देश की धरती पे निमंत्रण दिया और उस बाबर ने भारत के अंदर घुस करके यहाँ एक अपना साम्राज्य कायम किया, इस देश के लोगों को गुलाम बनाया। आज उस बाबर का नाम लेते हैं, उस बाबर का नाम लेते, उस बाबर से तुलना करते इस बाबर की। यदि आज के समय में ऐसे बाबर हमारी धरती पे कदम रखते तो उनके पता नहीं कितने करके हम उन्हें उनके देश में भेज देते। अच्छा, एक बात बताइए, थोड़ा सा आगे आ जाते हैं हम लोग। जब बात भारत पाकिस्तान की होती है तो लोग कहते हैं कि उनसे जो है सो वार्ता हो जानी चाहिए, बैठ के सुलह कर लेना चाहिए, लेकिन पाकिस्तान हमें दुश्मनी मानता है। हमने उतना भव्य स्वागत किया। जब तक पाकिस्तान कश्मीर की तरफ आंख उठाना बंद नहीं करेगा, जब तक पाकिस्तान और पाकिस्तान की सरकार भारत के दोषियों को भारत सरकार को नहीं सौंपती और जब तक पाकिस्तान अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे विश्व के देशों के सामने भारत सरकार से अपने किए की माफी नहीं मांगता
तब तक हम पाकिस्तान को अपना हितैषी, अपना पड़ोसी भी नहीं समझ सकते। अच्छा, क्या लग रहा है कि भारत पाकिस्तान का मैच जो होगा उसमें विजेता कौन बनेगा? विजेता तो हमारा भारत ही बनेगा। लेकिन पाकिस्तान तो कह रहा है कि भारतीय मुसलमान पाकिस्तान का पक्ष लेगा। ये बात बिल्कुल गलत है। भारत का कोई मुसलमान पाकिस्तान का पक्ष न लेता है, न ले सकता है, न कभी लेने वाला है। भारत के मुसलमानों के दिलों पे पाकिस्तान द्वारा जख्म लगे हैं। भारत के जो बेशर्म मुसलमान होंगे वो पाकिस्तान का पक्ष लेंगे, लेकिन जिनके आंखों में शर्म होगी, जिन्हें इस भारत की धरती से प्रेम होगा और जो इस भारत का सम्मान करते होंगे मुसलमान, वो कभी पाकिस्तान की तरफदारी में एक शब्द नहीं बोलेंगे। वो समय बीत गया, वो समय बीत गया। पाकिस्तान का बिल्कुल सपोर्ट नहीं ना करेगा देश का मुसलमान, हिंदुस्तान का कोई मुसलमान पाकिस्तान का सपोर्ट मुसलमान नहीं कर सकता। पाकिस्तान को सपोर्ट करेगा वो इस देश का है ही नहीं, वो इस देश का है ही नहीं, वो पाकिस्तान का है। वो अच्छा भी तो यही कह रहे हैं, वो पाकिस्तान का है। इस बार मैं कह रहा हूँ विराट कोहली तो बहुत दूर की बात है, सुमन गिल को ही खेल के दिखा दे। हरीश रॉफ और शाहीन अफरीदी, जो उसका अफरीदी का वो है, क्या है वो साला, क्या लगता है वो उसका, क्या है उसका दामाद। इस बार कहीं नहीं, दूर दूर तक कोई नहीं दिखेगा। इस बार भारत का वर्ल्ड कप भारत लेकर के जाएगा और कोई नहीं जाएगा। क्या सही कह रहे थे ना ये? बिल्कुल सही है, लेकिन बात यहाँ पे ये है कि जिस पाकिस्तान ने हमें इतने जख्म दिए, आज भारत सरकार ने भारत की धरती पे उन पाकिस्तानी खिलाड़ियों को आमंत्रण क्यों किया, उनका भव्य स्वागत क्यों किया? आमंत्रण करके भगवा पहना दिया, ये नहीं देख रहे हैं सरकार। भगवा से किसको आपत्ति है? भगवा से कोई आपत्ति है क्या उसको भगवा पहना दिया? भगवा से आपत्ति है ना, नहीं, सुन भगवा लीजिए, से आपत्ति है जेएनयू वालों को, क्योंकि वो जेएनयू में साफ साफ दीवारों पर लिख रहे हैं कि चाचा को कोई आपत्ति नहीं है। सुन लीजिए ना खुद, ये लोग देखो अपनी अपनी जो है क्या भगवा जो बाबर आजम को पहनाया गया